हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग बहुपद में चल रहे थे, जिसमें बहुपद का परिभाषा हो गया था, बहुपद का घात हो गया था, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद के बारे में हम लोग जान लिए थे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद का मानक रूप भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ठीक है। देखिए बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का मान, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ नोमियल्स। बहुपद का मान और जीरो ऑफ नोमियल। अब देखिए हम लोग देखेंगे बहुपद का मान। आप देखे होंगे लास्ट क्लास में बहुपद को px, qx, gx, rx आदि से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बहुपद है जिसे हम px से या qx से rx से दिखा रहे हैं, तो उसका मान जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर P0 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो हम क्या करते हैं कि x के स्थान पर 0 रख देते हैं। Px में x के स्थान पर 0, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे आप, यदि लिखना चाहें इंग्लिश मीडियम का बच्चा, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल्स। बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो P0 जहाँ x है वहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 प्लस 0 माइनस 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यही है बहुपद का मान। जैसे आपसे P2, तो देखिए px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल्स। बहुपद में
में x बराबर 2 रखने पर, लैंग्वेज इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल्स। तो P2 जहाँ x होगा, ठीक है, वहाँ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -3, 8 -3, ये 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट वीडियो में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हों, बताया हो। ठीक है, एक थोड़ा सा लंबा गैप हो गया था, ठीक है, और 2-3 सप्ताह का थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए अभी फिर आया हो। तो हो सकता है यदि पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया गया हो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मान ज्ञात करना, तो ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आप बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, केवल कॉन्सेप्ट, और सिंप्लीफिकेशन हो, बातें आपको बहुत अच्छे से अपने आप चल करके आएंगी। ठीक है, तो देखिए बहुपद का शून्यक, डेफिनेशन सुने, बहुपद का शून्यक, शून्यक मतलब शून्य, जीरो। तो दिए गए बहुपद में, सॉरी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, इसको इस प्रकार से बोलिए, चर राशि के वे मान जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर से सुने एक बार, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ पर मान निकाले तो 0 पर वैल्यू क्या आ गई, -3, यहाँ x वेरिएबल की वैल्यू 2 रखा तो वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब देखिए यदि यही वैल्यू यहाँ पर शून्य होता या यहाँ शून्य होता, जैसे यहाँ पर 5 की जगह 0 आता, तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या हो गया, क्या हो गया, शून्य हो जाता। यदि यहाँ पर 0 होता तब, तो x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया, तो x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक होता। ठीक है, तो दिए गए बहुपद में चर राशि के वे मान, फिर से सुने, चर राशि के वे मान जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, इसमें चर के वे मान
जिसे इसे रखने पर, इस बहुपद में रखने पर शून्य हो जाए, तो x बराबर आप 1 ले लो, x बराबर 1 रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल्स, तो P1 तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये 1 प्लस 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 ये 0। देख रहे हैं आप, तो x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। आप समझ में आ गया होगा शून्यक किसे कहते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक चर राशि का वह मान जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, कॉमा बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, जैसे यही बहुपद है, इसमें x बराबर 1 रखा, तो इस बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, तो x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, चूँकि x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक होगा। क्लियर है? अब आप शून्यक जान लिए। ठीक है, अब रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, जब डिफिनीशन लास्ट वीडियो इसका खोलेंगे बहुपद का, तो आपको दिखाई देगा कि घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार, एक घातीय बहुपद जिसे रेखीय बहुपद भी कहते हैं, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 1 हो, रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, यह भी है। ठीक है कि नहीं है? अब त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 हो, द्विघातीय। अब त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार एक्सेट्रा चलते रहता है। वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखो घातों के आधार पर बहुपद का प्रकार हुआ। अब उसके बाद पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार आपको बताया गया है, लास्ट वीडियो में बताया गया होगा, लेकिन फिर थोड़ा सा चूँकि लंबा गैप था इसलिए बोल दे रहा हूँ कि एक पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। फिर वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, एक्सेट्रा। अब शून्यक आप जान लिए। अब ग्राफ खींचना होता है, तो ग्राफ के बारे में जानते हैं आप ये भी जानते हैं x x डैश y y डैश ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें x निर्देशांक को x अक्ष पर चलते हैं, मूल बिंदु से दाहिने इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, x निर्देशांक को x अक्ष पर चलते हैं। ठीक है, और यदि x निर्देशांक की x निर्देशांक का मान धनात्मक हो, वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो मूल बिंदु के राइट साइड में उसको मेजर किया जाता है, और निगेटिव हो जाए तो लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार y निर्देशांक को कहाँ चलते हैं बेटा, y अक्ष पर, और y निर्देशांक जब पॉजिटिव हो तो मूल बिंदु के ऊपर, निगेटिव हो तो मूल बिंदु के नीचे। क्लियर? क्लियर है ना? अब देखिए
जब यहाँ तक हम जानते हैं ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे आता है शून्य को अब ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, ग्राफ खींचने, यदि आपको कहता है कि ग्राफ खींचना है तो आपको x के मान, इसी को आप fx मान लेते हो, ठीक है, या y मान लेते हो, x के भिन्न भिन्न मान रख करके y के मान, तो कम से कम 2, 4, 5 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम उन बिंदुओं को इस पर प्रदर्शित करते हैं और मिला देते हैं। ठीक है, अब ग्राफ को देखकर बताना है कि क्या आपकी जो टॉपिक है यही है कि ग्राफ को देख करके बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो जो ग्राफ है वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, ठीक है, जहां टच करेगा उसे स्पर्श करना कहेंगे, बिल्कुल क्रॉस कर रहा है तो काटना कहेंगे। तो या तो ग्राफ, आलेख हिंदी में जिसे कहते हैं, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा हो या स्पर्श कर रहा हो उन बिंदुओं की संख्या ही क्या कहलाता है भाई? शून्यकों की संख्या। कितने शून्यक होंगे ग्राफ को देखकर बताना है कि इस बहुपद, जैसे बहुपद है, बहुपद के ग्राफ को देखकर यह डिसाइड करना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काट रहा होगा उन बिंदुओं की संख्या ही क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। जैसे देखिए 2.1 पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, ये लिखा x डैश y डैश और o, इस तरह से लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। तो ये px का ग्राफ है और इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यह ग्राफ x अक्ष को कहीं काट रहा है? नो, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या शून्य क्या होगी? शून्य। दूसरा, x डैश y डैश ओरिजिन पॉइंट। तो देखिए, ठीक है, इस तरह से है। ठीक, तो अब देखिए ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहाँ काट रहा है बेटा? एक बिंदु पर, ए इसी पॉइंट पर। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये नंबर 3, हम वही पिक्चर बना रहे हैं जो आपके पुस्तक NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए अब इसमें ठीक है बेटा,
ये आ गया, इस तरह का ग्राफ दिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड तो इसी तरह से होगा, यही ग्राफ है। अब इसके शून्यकों की संख्या, तो ये ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, 1 2 3 पॉइंट पर। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, 3 होगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब नंबर 4, ठीक है, ये देखो x डैश y डैश ए या इस तरह से है। तो देखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1 2, दो स्थानों पर x अक्ष को ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 2 होगी। देखो इसका 5 नंबर आप देख लो, x डैश y डैश, ठीक है। आप क्लियर है। अब देखो इस ग्राफ को, तो ये x अक्ष को 1 2 3 4, y अक्ष को कहाँ काट रहा है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 4, ठीक है। अब देखो ये 5वां x डैश y डैश, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो ये 5वें का फिगर है, ग्राफ है। तो देखो ये एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ दूसरा बिंदु को टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है, 1 2 3, ये बिल्कुल कट कर रहा है, यहाँ टेंजेंट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा अथवा स्पर्श करेगा उन बिंदुओं की संख्या ही शून्यकों की संख्या होगी। तो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगी। नहीं 1 2 3, सॉरी 4 नहीं 3। 2 पॉइंट पर देखो ये टेंजेंट स्पर्श कर रहा है, एक पर कट, तो जहाँ टेंजेंट करेगा, स्पर्श करेगा, वो भी शून्यकों की संख्या में काउंट होगा। तो 1 2 3, क्लियर। तो आपके एनसीईआरटी का ये समाप्त हुआ, ठीक है कि नहीं है। और अब एक अगली एक्सरसाइज होगी, तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पिछला वीडियो भी देख लेंगे और यहाँ से स्टार्ट अब आपको पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी डालूँ, ठीक है। तो वीडियो को पढ़ें, देखें और
लुत्फ़ उठाएं इसका, ठीक है। पढ़ाई का आनंद लें और बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर कॉन्सेप्ट के साथ, और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को लाइक करोगे बेटा और सब्सक्राइब करोगे तो इसमें तुम्हारा कोई पैसा नहीं जाता। सब्सक्राइब कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा छोड़। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो नया वीडियो पढ़ते ही तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो कहीं पर, ठीक है कि नहीं है। हम लोग देखो बड़े कम संसाधन से बना रहे हैं वीडियो को, ठीक है, और आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आप पढ़ करके उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा हो सकता है साधन बहुत कम है, ठीक है कि नहीं है, उसमें बनाया जा रहा है। तो आप पढ़ो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं बहुत सारे वीडियो में ज़रूर बोलता हूँ, कमेंट्स करो, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। कहीं कोई समस्या है तो आप बताओगे तो उसे भी दूर करने की कोशिश करूँगा, ओके, ठीक है। तो आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, जो भी करना हो। तो आज मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें।